नमस्कार। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बारा से मैं डॉक्टर राकेश वर्मा, सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग, आप सभी का इस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। बीए सेकेंड ईयर के द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का हम अध्ययन कर रहे हैं। आज इसमें हम पंथ निरपेक्ष भारत की बात करते हैं। भारत में जो पंथ निरपेक्षता है उसकी बात करते हैं। जो संविधान में दिए गए प्रावधान है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष के बारे में क्या लिखा है, उसके बारे में आज विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करेंगे। भारतीय परिप्रेक्ष्य में संविधान के निर्माण के समय से ही इसमें धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा नहीं थी, जो कि संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 में स्पष्ट किए गए। भारतीय संविधान में पुनः धर्मनिरपेक्षता को परिभाषित करते हुए 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा इसका प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। हम बात करते हैं पंथ निरपेक्ष। भारत में जो संविधान है उसमें पंथ निरपेक्षता के 2 आधार हैं। पहला, संविधान की प्रस्तावना में इसको लिखा गया, जैसा कि संविधान की प्रस्तावना 1976 से पहले क्या लिखा था कि न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का उल्लेख भारतीय संविधान मूल में किया गया है। 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 के बाद इसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ लिया गया। सर्वोच्च न्यायालय की 9 सदस्यीय खंडपीठ ने अपने 11 मार्च 1993 के निर्णय में कहा था कि पंथ निरपेक्षता भारतीय संविधान की एक मूल अवधारणा है। संविधान का एक प्रमुख आदर्श और लक्ष्य है। यदि कोई राज्य सरकार धर्मनिरपेक्षता के आदर्श के विरुद्ध कार्य करती है तो राष्ट्रपति के द्वारा उसे बर्खास्त किया जा सकता है। इसका अर्थ यह है कि भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष को अति महत्वपूर्ण स्थान दिया गया, क्योंकि भारत में सभी धर्मों के मानने वाले लोग अनुयायी रहते हैं। हमारे संविधान में जो फंडामेंटल्स ऑफ राइट्स दिए गए हैं, जो हमें मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं, उन मूल अधिकारों में भारतीय संविधान के मूल अधिकारों में इनका विवरण 1976 से पहले दे दिया गया। 1976 में तो उसका संशोधन किया गया प्रस्तावना में, जबकि हमारे मूल अधिकार फंडामेंटल्स ऑफ राइट्स में इसका प्रावधान पहले ही कर लिया गया। जैसा कि संविधान में अनुच्छेद 14 में लिखा गया है कि धर्म, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, सभी को समान संरक्षण प्राप्त होगा। संविधान के अनुच्छेद 14 में स्पष्ट कहा गया है कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति की विधि के समक्ष समानता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करे। अगला, धर्म, जाति या मूल वंश आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। हमारा संविधान जो है पंथ निरपेक्षता के प्रारंभिक चीजों में संविधान में कहा गया है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान या के आधार पर किसी के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता।
इसमें धर्म देखिए कि धर्म के आधार पर हम किसी के साथ भेदभाव का आचरण नहीं कर सकते। ये अनुच्छेद 15 में पहले ही निर्धारित किया गया था। अनुच्छेद 15 में ये भी व्यवस्था की गई थी कि पूर्णतः या अंशतः राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों, सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग में नागरिकों में कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। भारतीय जो निर्वाचित व्यवस्था है उसमें कोई भी प्रतिनिधि चुनाव लड़ने का अधिकारी रखता है। यह व्यवस्था हमारे संविधान के अनुच्छेद 325 में दी गई। मतलब धर्म के आधार पर किसी को या जाति के आधार पर या जन्म स्थान के आधार पर किसी को अपने अधिकारों के उपयोग न करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पंथ निरपेक्षता या धर्मनिरपेक्षता से संबंधित सबसे प्रमुख व्यवस्था धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्निहित है। इस अधिकार के अंतर्गत व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता और अबाध रूप से मानने, आचरण या प्रचार करने की स्वतंत्रता प्राप्त की गई। अनुच्छेद 25 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 ये कहता है कि सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के उपबंधों के अधीन रहते हुए सब व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा भारत में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता प्राप्त होगी। व्यक्ति सार्वजनिक व्यवस्था या सदाचार या स्वास्थ्य उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक धार्मिक और संप्रदाय विशेष या किसी विशेष विभाग को धार्मिक और परोपकारी प्रयोजनों के लिए संस्थाओं के स्थापना और पोषण करने का अधिकार होगा। अपने धर्म विषयक कार्यों के प्रबंध करने या चल अचल संपत्ति का अर्जन और स्वामित्व प्राप्त करने या ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार होगा। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 में निर्धारित किया गया है। किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के भुगतान के बारे में स्वतंत्रता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 27 में किसी भी व्यक्ति को ऐसे टैक्स या ऐसे करों का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता जिनके आगम किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण के लिए निश्चित किए गए हों। सरकार ऐसा कोई टैक्स नहीं लगा सकती जो किसी धर्म को मानने वाले के लिए एकत्रित किया जाए। शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने या न करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 धर्मनिरपेक्ष होने के नाते भारत राज्य धार्मिक शिक्षा और धार्मिक उपासना के प्रसंग में तटस्थ है। अनुच्छेद 28 में कहा गया है कि राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षण संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। राज्य से मान्यता प्राप्त या राज्य से आर्थिक सहायता प्राप्त किसी शिक्षण संस्था में किसी व्यक्ति को किसी धर्म विशेष की शिक्षा ग्रहण करने या धर्म विशेष से जुड़ी उपासनाएं भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है।
अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करने की व्यवस्था अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भारतीय संविधान में जो अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटीज हैं, उनके अधिकारों की व्यवस्था की गई है। भारतीय संविधान के किसी भी भाग को उसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है, उससे बनाए रखने का अधिकार धर्म को होगा। धार्मिक आस्था का एक विषय है और संविधान ये कहता है कि धर्म या भाषा के आधार पर सभी अल्पसंख्यकों को अपने रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, प्रशासन का अधिकार होगा और राज्य शिक्षण संस्थाओं को सहायता देने में धर्म या भाषा पर आधारित कोई भेदभाव नहीं करेगा। आस्तिक और नास्तिक के बीच में भेद नहीं। हमें जानते हैं कि भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, परंतु भारत नास्तिक में नहीं। यदि भारतीय संविधान किसी धर्म में आस्था नहीं रखता है, इसका यह अर्थ नहीं है कि वो धर्म में आस्था नहीं रखता। यूं कहें कि हम ईश्वर को मानते हैं पर उसकी आकार को नहीं मानते। भारतीय संविधान में ईश्वर में विश्वास रखने वाले और ईश्वर में विश्वास न रखने वाले व्यक्ति के बीच में कोई भेदभाव नहीं किया गया। संविधान की तीसरी अनुसूची में जिन पदों का उल्लेख किया गया, उनमें से किसी भी पद को धारण करने की शपथ ईश्वर में विश्वास रखने वाले व्यक्ति या ईश्वर के नाम पर ले सकते हैं। उन्हें ईश्वर में विश्वास नहीं है, वे सत्यनिष्ठा से शपथ ले सकते हैं। इस प्रकार संविधान या राज्य व्यवस्था में न तो आस्तिकता को प्रोत्साहित किया गया और न ही नास्तिकता को बनाया गया। व्यवहार में हम देखें कि भारत में सदैव ही धर्मनिरपेक्ष के आदर्श को अपनाया गया। हिंदू हमारे यहाँ बहुत मात्रा में है। 1956 में दिल्ली में आयोजित बौद्ध धर्म सम्मेलन और 1964 में मुंबई में आयोजित ईसाई धर्म सम्मेलन को सफल बनाने के लिए भारत सरकार ने वित्तीय सहायता और प्रशासनिक सहयोग दिया। अजमेर में प्रतिवर्ष होने वाले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उर्स पर सभी को महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं प्रदान की जाती हैं। इस कक्षा में इतना ही। सभी का इस ऑनलाइन क्लासेस में धन्यवाद। अगली कक्षा में आपसे पुनः मुलाकात होगी। हम इस कोरोना महामारी में ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आपसे जुड़े हुए हैं। हमारी कक्षाएं आपको कैसी लगी, इसके लिए आप YouTube के कमेंट बॉक्स में लिखिए। मेरे नंबर आपके WhatsApp ग्रुप पे हैं। आप मुझसे सीधे वार्ता करें। यदि कोई बात है, आपको कोई डाउट होता है किसी विषय में, हो सकता है कि हम जब क्लास में पढ़ाते हैं तो व्यक्ति या छात्र आमने सामने होकर हमसे जवाब ले लेता है, परंतु इस कोरोना काल में हम आपसे मुलाकात नहीं कर पा रहे हैं, आमने सामने नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए यदि आपको कोई बात में कोई डाउट है या कोई आपत्ति है तो या तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए या मुझे आप फ़ोन कीजिए। सभी का धन्यवाद। कोरोना वायरस से सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और जैसे ही महामारी समाप्त होती है आपसे पुनः मुलाकात होगी। सभी का धन्यवाद। थैंक्स फॉर ऑल। क्या
ये ढक्कन वाली